तो स्वागत आपका एक बार फिर से। चुनाव से पहले बिहार में ईडी और ये बड़ी दबिश और बड़ी कार्रवाई ईडी की सामने आई है। तो बिहार की राजधानी पटना में आज भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। छापेमारी के तौर पर नोट गिनने की 6 मशीनों से लैस ईडी की टीम के छापे में करोड़ों रुपए की बरामदगी की भी खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि आज की छापेमारी का कनेक्शन आईएएस संजीव हंस टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर के सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस मामले को भ्रष्टाचार के साथ चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज इस खास शो में हम इस मामले के तह में जाएंगे और अपने मेहमानों से भी समझेंगे कि आखिर ये पूरा गेम है क्या। लेकिन सबसे पहले समझिए कि इस इमारत को देखिए। ये बंगला है भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का। पता है पूर्णेंदु नगर, फुलवारी शरीफ, पटना। बंगले के साइज को देखकर एक सरकारी अधिकारी के ठाठ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज सुबह यहां ईडी की बड़ी रेड पड़ी। असल में बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है और गुरुवार को पटना में 8 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। इनमें भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का नाम प्रमुख है, जिनके अनीसाबाद स्थित आवास से करोड़ों रुपए कैश मिलने की भी खबर है। तो दरअसल तारिणी दास के कई ठिकानों पर हुई इस रेड में करोड़ों रुपए बरामद होने की जो जानकारी मिली, समूचे देश भर में 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली। जानकारी के मुताबिक चीफ इंजीनियर के आवास पर नोट गिनने के लिए 6 मशीनें मंगाई गई। वहीं लॉकर तोड़ने के लिए बाहर से भी लोग बुलाए गए। इसके साथ जमीन की खुदाई के लिए ईडी की टीम ने कुछ मजदूरों को भी लगाया। छापेमारी से जुड़ी जो खबर सामने निकल कर आई, उसके मुताबिक क्या कुछ हुआ इसको भी समझिए। 8 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। 4 से ज्यादा इंजीनियर और पदाधिकारी के ठिकानों पर छापा पड़ा। तो देश भर में 20 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी हुई। नगर विकास और आवास विभाग से जुड़े ये अधिकारी हैं। पुल निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर शिकंजा कसा है। निशाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी सीनियर ऑफिसर्स थे। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का नाम इसमें सबसे अहम है। आईएएस संजीव हंस टेंडर घोटाले से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है और उसी आईएएस संजीव हंस टेंडर घोटाले की पड़ताल करते करते पुलिस अब आज यहां पर पहुंच गई। तो छापेमारी और करोड़ों कैश की बरामदगी के बीच विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हमला भी बोल दिया। सुनिए। छोटा मोटा चीज है, आप जिन पदाधिकारियों को यहाँ जाइए अरबों रुपया मिलेगा। क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बीमार हो, मानसिक रूप से वो बीमार हो, उस प्रदेश में खजाना लूटने वाले लोग काफ़ी हैं। वो सफ़ेद पहनने वाले लोग भी और खाकी पहनने वाले लोग भी और हैट पैंट पहनने वाले लोग बिहार के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, खुलेआम नीतीश कुमार की सरकार ने सभी अधिकारियों को छूट दे रखा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है। अधिकारी के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। भवन निर्माण पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आगोश में है। भी अधिकारी के पास आप किसी भी अधिकारी के यहाँ छापा मरवा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस हो, मैक्सिमम के घरों में करोड़ों मिलेगा और नहीं तो कहीं उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ये छुपने छुपाने की बात नहीं है। पुल ढह जा रहे हैं, हरियाणा से ठेकेदार को लाया जा रहा है, ये मालूम नहीं है आम जनता को। आप घूम के पूछ लीजिए नॉर्मल आम जनमानस में, आम जनमानस तक को मालूम है। और नीतीश जी की शासन सत्ता आंख मूंदे बैठी पड़ी है कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई ये अफसर लूट ले जाएं, इसी के उसमें बैठी है, आस में बैठी है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के सीधा वार विपक्ष का। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इस पर सियासत भी बड़ी हुई है। बीजेपी का पलटवार भी हुआ है, ये भी दिखाएंगे। और इस कनेक्शन में जो नेक्सस सामने आ रहा है पॉलिटिक्स का और ब्यूरोक्रेसी का, वो भी आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन इस वक्त नवीन उपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। तो साफ नजर आ रहा है, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, तभी तो इतने बड़े एक्शन और इतनी सारी बरामदगियां। देखिए अजय जी, एक चीज बहुत ही स्पष्ट है और वो अगर आप जाकर
बिहार में बातचीत कीजिएगा, लोगों से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो नीतीश कुमार के शासन के दौरान बिहार में बहुत कुछ सुधार हुआ, बदलाव हुआ, बहुत कुछ अच्छी चीजें हुई, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि करप्शन में काफी वृद्धि हुई। बहुत बिहार में मल्टीप्लाई हुआ करप्शन का अगर देखिएगा तो। और इन जिन लोगों पर रेड हुआ है उससे ज्यादा तो अगर हमसे कोई सीबीआई का अधिकारी आके बात करे और ईडी के अधिकारी और मेरे कोई से रहे, तो आई नो द ऑफिसर्स जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलीगल वेल्थ कलेक्ट किया है बिहार में, और वो उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, दे आर वेरी स्मॉल फ्राई। मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े किंग पिन है इस करप्शन के, और ब्यूरोक्रेट्स, बिग ब्यूरोक्रेट्स, वो बहुत हद काफी करप्शन हुआ है। हम नीतीश कुमार को इस रूप से मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब हुई है और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर से जो उनका जो होल्ड था वो कमजोर हुआ है, उससे इन सब चीजों को डेफिनेटली बढ़ावा मिला है। हम ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार इन्वॉल्वमेंट, नीतीश कुमार की छवि बाय लार्ज एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के खराब होने तो कहीं ना कहीं जो पकड़ उनकी ढीली पड़ी है, आप कह रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को ये पूरी छूट मिल गई है? प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब, मिस्टर क्लीन भी कहा जाता रहा है नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के साथ साथ में, लेकिन अब आरजेडी कह रही है कि सिर्फ वो मुखौटा बनकर रह गए हैं, वो तो अब खुद अनकंट्रोल हो चुके हैं, कंट्रोल चला गया है सारे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, और उसी का ये नतीजा है। नहीं, देखिए, ऐसा आरजेडी क्या कहती है और आरजेडी क्या नहीं कहती है, तो आरजेडी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ करप्शन, तो इसलिए वो दैट डज नॉट कट अक्रॉस अ ग्रेट डील। बट ये सच्चाई ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में करप्शन इज नॉट अ न्यू थिंग। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल से जो नीतीश कुमार ने जो लगाम लगाने की कोशिश की थी अगर वो ढीली पड़ गई है तो उसको, उसमें नीतीश कुमार को एक बार उसको देखना पड़ेगा। बट नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि प्रमा फसाई जब ये करप्शन का केस होता है तो जो विजिलेंस के लोग हैं या जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, वो ना किसी के इशारे पे करती हैं, जो उनको टिप ऑफ मिलता है उस टिप ऑफ से वो काम करती हैं। तो लेट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल। कैचिंग करप्ट पीपल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ सिस्टम, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बवाल होके होना चाहिए। लॉ तो सिंह साहब, इसमें दो सवाल हैं। करप्ट है, एक सवाल जो कि आगे जिस पर हम बात करेंगे कि क्या ये इस करप्शन के अगेंस्ट एक्शन में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, जो बात आरजेडी भी उठा रही है, हम इस पर बात आगे करेंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, आईएएस संजीव हंस के खिलाफ भी पीछे कार्रवाई हुई और 60 करोड़ के तो केवल डीमैट अकाउंट में शेयर उनके पाए गए थे, 72 अकाउंट से पैसों की हेराफेरी हो रही थी, और अब वही मामला यहां तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं करप्शन एक बड़े स्केल पर चल रहा है, यह तो समझ में आ रहा है। देखिए, स्टेट बेस्ड जब डेवलपमेंट होता है और जिस प्रकार ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स चलता है तो उसमें इसकी गुंजाइश बनी रहती है। ये कोई बिहार का पहला केस नहीं है, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की बातें होती रही हैं। तो आपका जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी व्यवस्था है, वो है किस लिए? वो इसी प्रकार के पिल्फरेजेस को, लीकेजेस को रोकने के लिए है। तो अब इसमें एक राजनीतिक एंगल, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसको ये समझ के देखना चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आरजेडी शुड वेलकम इट। इसमें दिक्कत क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या करप्शन को उजागर करना गलत है, या करप्शन पर अगर शिकंजा करने की कोशिश, कसने की कोशिश की जाती है, वो गलत है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना बड़ा इसमें हंगामा क्या है इसमें। ठीक है, उस हंगामे को भी समझेंगे। और जो सियासी करेक्शन बताया जा रहा है और इलेक्शन से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स बताया जा रहा है आरजेडी की ही तरफ से, तो उसका भी जवाब बीजेपी का क्या है वो भी समझेंगे और इस पर बात भी करेंगे। तो क्या चुनाव से पहले जो बिहार में ईडी का एक्शन है उसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? इसके खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ ईडी का हल्ला बोल हुआ है, सियासत के गलियारों में भ्रष्टाचार से आगे ये बात अब निकल गई है। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी असल में बीजेपी की दबाव वाली राजनीति का नतीजा है।
आरजेडी प्रवक्ता चित्ररंजन गगन के मुताबिक भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कवायद असल में सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले यह कार्रवाई नीतीश कुमार को फिर से पलटने से रोकने के लिए किया गया है और इसके पीछे आरजेडी प्रवक्ता ने तर्क दिया कि चुनाव को लेकर कल एनडीए की बैठक हुई और सुबह से ही ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। बीजेपी का यही दबाव बनाने का तरीका है। आप खुद सुनिए आरजेडी प्रवक्ता की यह दबाव वाली थ्योरी। तो भाजपा के तरफ से एक सुनियोजित प्लान के तहत बिहार के मुखिया को, जिनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का संरक्षण तारनी दास को प्राप्त है, उन पर दबाव बनाने के लिए, उनको यह चेतावनी देने के लिए कि आप अगर इधर से उधर किए तो यह ईडी जो है सो तारनी दास और संजीव हंस जैसे लोगों के माध्यम से आप तक भी पहुंचेगी। तो आरजेडी प्रवक्ता चित्ररंजन गगन की थ्योरी में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन इस थ्योरी से उलट प्रैक्टिकल में भी बिहार में इतिहास रहा है। असल में साल 2023 में 22 जून के दिन बिहार के बेगूसराय में सुबह सुबह हड़कंप मचा था। यहां सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के ठिकाने पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने धावा बोला था। विजय चौधरी के साले अजय सिंह और उर्फ कारू सिंह के नीतीश कुमार के दूसरे करीबी नेता ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के भी बेहद वो करीबी माने जाते रहे हैं। और फिर इसके बाद अक्टूबर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी और उसके कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार पूरे लाल लश्कर के साथ एनडीए छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे। तो क्या विपक्ष इन घटनाओं को मौजूदा छापेमारी की कार्रवाई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हालांकि बीजेपी की ओर से भी बयान आए हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि हमारी सरकार में अगर किसी ने कुछ भी गलत किया तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही ऐसी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। एनडीए की सरकार में स्पष्ट है कि हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। जो लोग गलत हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब यह भी सुनिए कि बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने भी इसको लेकर के क्या बयान दिया है। देखिए, रेड ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम करती है। जहां भी गड़बड़ी का खबर आता है वहां रेड होता है, कानूनी कार्रवाई होती है। तो कानून का अपना काम है, ईडी का अपना काम है। जहां भी जो गड़बड़ करेगा जाएगा जेल, कोई नहीं बचेगा। चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, कोई नहीं बचेगा। गड़बड़ करने वाला सुशासन की सरकार में जेल जाएगा। जी हां, तो फिर क्या है इसका पॉलिटिकल कनेक्शन जो तीर चलाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से? मेरे साथ नवीन जी हैं, प्रोफेसर साहब बने हुए हैं, दो खास मेहमान। नवीन उपाध्याय जी, तो क्या ये नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की सियासत है जैसा आरजेडी के एक नेता ये थ्योरी लेकर आए? देखिए, नहीं मेरा मानना है, क्योंकि बीजेपी और बिहार में जो भी है वो नीतीश कुमार को ही सामने रख के बिहार में बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी और नीतीश कुमार को डिफेम कर बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये बात सही है कि बिहार में एजेंसियों का मैसिव दुरुपयोग पास्ट में हुआ है। 2015 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण मैसिव लालू प्रसाद पर उस समय एजेंसियों ने ऑलराउंड अटैक किया था और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नीतीश कुमार के लिए रहना इम्पॉसिबल हो गया। तो हम एजेंसियों को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन हम आरजेडी के इस नैरेटिव को भी नहीं सपोर्ट करते हैं कि आज के दिन में जो हो रहा है वो नीतीश कुमार को कमजोर करने, उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार की छवि खराब करने से बीजेपी को, ये देखिए बहुत सारी चीजें अजय जी इंसिडेंटल होती है। कई लोग के रिलेशन खराब हो सकते हैं जिस ऑफिसर के घर पर छापा हुआ है, क्योंकि अगर ये करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई होती है, आई डोंट कंसीडर दिस इज अ फाइट अगेंस्ट करप्शन। बिहार से आते हैं और 35 साल बिहार को कवर किए हैं और सारे बड़े करप्शन के केसेस को उजागर किया हमने। ये करप्शन के केसेस के अगेंस्ट में कोई लड़ाई नहीं है, कोई क्रूसेड नहीं है, क्योंकि सारे करप्ट जो अधिकारी हैं बिहार में, आप जाइए एंड यू विल नो कि हु आर द मोस्ट करप्ट पीपल इन बिहार एंड ब्यूरोक्रेट्स, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा है। दीज आर स्मॉल फ्राई, हम बार बार कह रहे हैं।
इसके कुछ पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण नहीं देखते हैं। और नाइदर आई कंसीडर इट इज ए क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। इंडिया में एजेंसियों का जैसे इस्तेमाल हो रहा है वो हर कोई देख रहा है। दे आर नॉट क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, दे आर स्कोर सेटलिंग। बिहार में वही हो सकता है, किसी का कोई पर्सनल स्कोर हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका कोई हम नहीं देखते हैं इंपॉर्टेंस। ओके, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब, तो क्या ये सब कुछ जो बिहार में चल रहा है, ये एक्शन करप्शन के खिलाफ, इसमें आरजेडी को कोई अपना ऑप्शन नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार उस पार? देखिए, इसमें आरजेडी की अपनी राजनीति है और आरजेडी एक विपक्ष के पार्टी के रूप में वो प्रोपेगेंडिस्ट जो जो तरीका होता है वो कर रही है, उससे इसका कोई लेना देना है नहीं। सच्चाई ये है कि बिहार में अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे तो नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण छोटे हो रहे हैं, उनका वोट प्रतिशत कमता जा रहा है पर खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए नीतीश कुमार का वहां पर बने रहना अगर राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा कोशिश नहीं करेगी कि वह जिस जिस धड़े से ऐसा कार्य जिससे उसको फायदा हो रहा है वो उसी धड़े को क्यों भला खत्म करना चाहेगी। आरजेडी के पास एक प्रोपेगेंडा का एक और कोई दूसरा तरीका है नहीं, क्योंकि उनकी छवि वैसी ही है जो वर्षों से है। जंगल राज का तगमा उन पर पहले से लगा हुआ है। अभी आपने मीडिया में बहुत सारी चीजें देखी तो उसमें भी आपने पाया होगा कि किस प्रकार से सत्ता और शासन का दुरुपयोग विपक्ष में रहकर जो लोग कर सकते हैं, उनके द्वारा ये दूसरों पर तोहमत लगाना तो मुझे लगता है शोभा नहीं देता। लेकिन जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, जहां तक रहा इस गठबंधन का सवाल, तो ये तो पहले से तय है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में अपने धर्म में, खास करके बिहार विशेष में, पूरी तरह से समर्पित है। और अगर आप इसको थोड़ा उल्टा करके सोचें, अगर नीतीश कुमार के द्वारा उसको बचाया जा रहा होता, करप्ट लोगों को बचाया जा रहा होता, छिपाया जा रहा होता, तब तो ये होना ही नहीं चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन इसमें प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास सवाल लेकर के आऊंगा कि इतनी बड़ी इमारत एक दो दिनों में बनती नहीं है, और फिर ये इसका ठीकरा किसके ऊपर जाएगा? क्योंकि दो पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, बीजेपी भी है और जेडीयू भी है, और इन दिनों बहुत सारी बातें भी हो रही है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा और कहां रहेगी जेडीयू। मैं आता हूं इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन यह भी समझिए कि आज की छापेमारी को जिस आईएएस संजीव हंस के नाम से जोड़ा जा रहा है, वो आईएएस संजीव हंस कौन है और उनका आज की छापेमारी से क्या कनेक्शन है? असल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस संजीव हंस की 5 महीने पहले अरेस्टिंग हुई थी, और इस मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली से एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। दरअसल सीनियर आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप के आरोप की जांच के दौरान पटना पुलिस को काली कमाई के कई बड़े साक्ष्य मिले। इन साक्ष्यों को विजिलेंस को दिया गया, जिसके बाद एजेंसियों का एक्शन शुरू हुआ तो संजीव हंस के करीबियों के डीमैट अकाउंट्स तक में 60 करोड़ के शेयर तो 70 बैंक अकाउंट से पैसों की हेराफेरी की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि संजीव हंस मामले की पड़ताल में ईडी को जो सुराग मिले, उसी के बाद आज की यह छापेमारी हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश सरकार के नाक के नीचे वाकई भ्रष्टाचार के बड़े खेल खेले जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि करप्शन के खिलाफ आज का एक्शन जिस भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के खिलाफ हुआ है, वो असल में 1 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए थे, लेकिन महीने भर के भीतर 19 नवंबर को कैबिनेट ने उन्हें फिर से 2 साल के लिए अपॉइंट करने पर मोहर लगा दी, और 29 नवंबर को इसकी सूचना भी जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें निगम में मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त काम भी दे दिया गया। लेकिन अब उनके घर इतनी बड़ी छापेमारी हो रही है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा हैं, जो बैक टू बैक 2 बार मंत्री बने हैं। खास बात यह है कि मंत्री जयंत कुशवाहा बांका जिले के अमरपुर से जेडीयू के विधायक हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। मतलब भ्रष्टाचार का यह ठीकरा नीतीश के ही सिर फूट सकता है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मंत्री में करप्शन का इतना बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन आरजेडी अब इसे नीतीश की सेहत से जोड़ रही है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ सरकार का चेहरा भर रह गए हैं, मुखौटा भर हैं, जबकि ऑफिसर बिहार को चला रहे हैं। ऐसे में अधिकारी जमकर बिहार को लूट भी रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। तो सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सेहत को लेकर के चिंतित हैं, और सबकी राय, चाहे पक्ष वाले लोग दिल में ही इस बात को दबा देते होंगे
सरकार में बैठने वाले लोग भी दिल में दबा देते होंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी अब योग्य व्यक्ति नहीं रहे मुख्यमंत्री पद के लिए। नवीन उपाध्याय जी, प्रोफेसर चंचू सिंह साहब दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ। नवीन उपाध्याय जी, सवाल है कि भ्रष्टाचार की इमारत एक दो दिनों में नहीं मिली है और कनेक्शन बहुत सारी बातों से जुड़ रहा है। उसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ता है, उसमें रीअपॉइंटमेंट भी जुड़ता है, उसमें जेडीयू के मंत्री हैं, ये भी बातें सामने आती हैं, और फिर नीतीश की सेहत का भी सवाल है। देखिए अजय जी, आप याद कीजिए 2024 में 15 दिनों के अंदर 17 दिनों के अंदर 12 पुल बिहार में गिर गए। अनप्रेसिडेंटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बिहार में लूट हुआ है, ये ओपनली हम कह सकते हैं। एक ऐसा ब्रिज बना जो फील्ड के अंदर था, जो कि वायरल हो गया वो वीडियो, कि ना उसके आसपास कोई रोड नहीं था, वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक पुल बना दिया गया 3-4 करोड़ रुपए का, वो टोटल लूट था। तो ये कहना कि एवरीथिंग, ये नीतीश जी अच्छे इंसान है और वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में भी केवल ऐसा नहीं रहता है कि चीफ मिनिस्टर वेल मीनिंग रहे तो और सारे मंत्री उसके ईमानदार हो गए। तो इस दौरान बहुत भारी घोर करप्शन हुआ है बिहार में। नेचुरली बहुत लोग उसके बेनिफिशियरी रहे हैं और ब्यूरोक्रेट उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे। ठीक है, अब समय कम हो रहा है, तो एक सवाल मुझे प्रोफेसर साहब से भी ले लेता हूं मैं। नवीन जी जी, रेट्स जो हो रहे हैं बीजेपी को सूट करेगा कि नीतीश कुमार सामने रहे लेकिन उनकी पार्टी कमजोर हो, उनको कम सीट मिलेगी, तो ये सबसे नीतीश कुमार की पार्टी की छवि कमजोर हो रही है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नहीं तो ये उस दौर को याद दिलाता है नवीन जी। प्रोफेसर साहब से संपर्क टूट गया है, नवीन जी आप ही से सवाल, उस दौर को याद दिलाता है जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, लेकिन उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे और सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया था। तो क्या इलेक्शन से पहले वो सूरत बनती आपको दिख रही है किसी तरह यहां बिहार में? वो सूरत तो हमको नहीं बन रही है। हमको नहीं मानना है कि कोई ईडी और सीबीआई का कोई बहुत बड़ा बिहार में इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार बीजेपी बियॉन्ड ए पॉइंट अपसेट नहीं कर सकती है। बीजेपी अपने दम पर बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बीजेपी को डेफिनेटली सूट करेगा कि नीतीश कुमार इस पोजीशन कम सीट उनको आए और बीजेपी को अधिक सीट आए। नीतीश कुमार की तबीयत भी खराब है, वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। तो ये देखिए, आपने एक बहुत सही चीज कहा, वो रिमार्क की, वो जो मंत्री है कौन है, वो जेडीयू के मंत्री है, कुशवाहा समाज से आते हैं। ये सब जो नीतीश कुमार से लॉ कुछ कॉम्बिनेशन के पार्ट हैं, तो ये सब चीजें अगर बदनामी होती है तो जेडीयू को इसका पॉलिटिकल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी को इससे कोई हानि नहीं है। तो ये जो रेट्स जो हो रहे हैं, कोई ऐसे मंत्री के पास अगर होते हैं कि जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तब हम मानेंगे कि वो क्राइम, ये क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन ये पूरा आज जो ईडी का एक्शन सामने आया है उसके पीछे की तस्वीर है, तो क्या इसका इंपैक्ट इलेक्शन पर भी नजर आएगा और किस तौर पर, और ये राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा।